हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। जिसने नीट 2025 का पेपर देख लिया है, मी यस, जो लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें हैं दिल में। ठीक है, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मैंने आपसे कभी नहीं बोली, शायद मैं आज बोल जाऊं। ठीक है, इमोशंस में बोल जाऊं। ठीक है, तो क्या आप इस सेशन के लिए तैयार हैं? पढ़ना तो पूरे साल ही है, ठीक है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हारे साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। क्या आप इस सेशन के लिए तैयार हैं? जल्दी से यस लिख दीजिए। क्या आप इस सेशन के लिए तैयार हैं? पेन साइड में रख दीजिए, बिल्कुल। ठीक है, एकदम फोकस करना। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपसे क्या क्या बात करने वाला हूं, मैं आपको टॉपिक बता देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, क्लियर रहे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, सबसे पहले मैं आपसे जो बात करूंगा कि सर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं और हमने डबल फर्टिलाइजेशन तक पढ़ लिया है। तो उसके बेसिस पर नीट से कौन कौन से क्वेश्चंस आए, ये मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले। दूसरी मैं आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि आप लक्ष्य बैच के हैं, अर्जुना मैंने ही आपको पढ़ाया है। ठीक है, दूसरा मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्लास 11th में मैंने आपको पढ़ाया था, तो क्लास 11th की बॉटनी से आपके नोट्स से कितने क्वेश्चंस आए हैं इसका प्रूफ चाहिए, और इसका भी प्रूफ चाहिए। ठीक है, दोनों का प्रूफ चाहिए। ठीक है, दोनों का प्रूफ चाहिए। तीसरी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तीसरी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तीसरी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि सर पेपर कैसा था, पेपर कैसा था, इजी था या डिफिकल्ट था। नेक्स्ट, क्या हमें अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करने की नीड है। इन चीजों पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, इन चीजों के मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और लास्ट में, सर आप कौन है, सर आप कौन है, ये टॉपिक है। सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन तक प्रूफ दीजिए कि आपका पढ़ाया हुआ आया, फिर पूरी 11वीं का प्रूफ दीजिए कि आपका पढ़ाया हुआ आया, पेपर कैसा था, क्या स्ट्रेटेजी में चेंज करने की जरूरत है, और लास्ट में है कि सर आप कौन है। ठीक है, तो चीजों को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ठीक, ये क्वेश्चन था नीट 2025 में, हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन एम्ब्रियो सेक, और एम्ब्रियो सेक को फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, आपको पता है, बताया है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये शायद ये गलत लग गया यहां पर, ये हमने यहां पर गलत लग गया है, आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, है ना, यहां पर आप देख सकते हैं आपका माइटोसिस हुआ था। ठीक है, 2 माइटोसिस, 3 माइटोसिस और आपका 1 मियोसिस, आपको यहां पर क्वेश्चन कराया था। ठीक है, यहां पर आपको क्वेश्चन लगाया था, एक क्वेश्चन आपको कराया था, याद करिए, जिसके अंदर आपका 1 मियोसिस था और 3 माइटोसिस था, 1 मियोसिस था और 3 माइटोसिस था। दूसरा क्वेश्चन, टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। The egg apparatus has 2 polar nucleus। अब आप देख लीजिए, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। ठीक, और 2 पोलर न्यूक्लियस किसमें है, 2 पोलर न्यूक्लियस आपका सेंट्रल सेल में है। इसका मतलब ये आपका गलत हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म सैक एट मैच्योरिटी 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। ठीक है, ये भी है नीट 2025 का क्वेश्चन। और इससे पहले वाला जो था, 1 मियोसिस 3 माइटोसिस, आप देख सकते हैं ये रहे आपके कितने, 3 माइटोसिस, और एक किससे बनी थी, एमएमसी से बनी थी। 4 बनी थी, 3 मर गई थी, एक आपकी बची थी। अगला देखिए, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर।
इन विंड एंड वाटर, फ्रेगनेंस, अट्रैक्शन, ब्राइटली कलर्ड, नेक्टर, रिवार्ड, नो। The flower produce an enormous amount of pollen grain in wind and water pollinated flower. Flower produce more pollen compared to ovule. और आपको बताया था कि विंड और वाटर के अंदर इतना अट्रैक्टेंट होने की जरूरत क्यों नहीं होती, नेक्टर क्यों नहीं प्रोड्यूस करते, क्योंकि रीजन क्या था? रीजन था आपको इंसेक्ट पे डिपेंड नहीं है, आपको इंसेक्ट की नीड नहीं पड़ती। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एसर्शन सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक, अब ये क्वेश्चन आया था जो थोड़ा सा अजीब सा था। देखिए, आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ, cells of tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. More than one nucleus. Why tapetal cell is binucleated? Karyokinesis, no cytokinesis, no cell wall formation. अब एनटीएस का आंसर क्या था? देखिए, डेंस साइटोप्लाज्म क्यों है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। मोर देन वन न्यूक्लियस क्यों है, एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक, अब आप बात को देखिएगा। Such a situation arise wherein during mitosis nuclear division karyokinesis is not accompanied by wall formation. तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, अगर वो इसके रेस्पेक्ट में आंसर देता है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन तब अराइज होती है जब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता। ठीक है, ये चीज मैंने यहां पे लिखाई है। अब ये दोनों चीजें इन्होंने अलग अलग कर दी। डेंस साइटोप्लाज्म क्यों होता है? द साइटोप्लाज्म अपीयर मोर डेंस ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ राइबोसोम। तो ये जो चीज मैं आपको लाया हूं, ये एमएससी की किताब से लाया हूं। ठीक, डेंस साइटोप्लाज्म का रीजन भी बताया है और एक से ज्यादा न्यूक्लियस का रीजन भी बताया है। तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस क्या है, मैंने आपको रीजन बताया था। अब वो इसको किस वे में लेता है, ठीक है, अब काफी जगह बताया कि इसका आंसर ए होगा। ठीक है, अब आप मेरी बात को समझिएगा। डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। ठीक है, अगर एग्जैक्ट पूछे मोर देन वन न्यूक्लियस क्यों है, भाई मोर देन वन न्यूक्लियस इसलिए है क्योंकि कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता। ठीक है, सेल्स ऑफ टेपिटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म का रीजन भी मैंने आपको बता दिया। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन टेपिटम इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये लाइन जो है वो एनसीईआरटी में नहीं है, ये वाली लाइन वहां पे लिखा, ये लाइन सही है, वैसे ये लाइन सही है कि जो टेपिटम होता है वो स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन देता है, बिल्कुल देता है, बट ये लाइन एनसीईआरटी के अंदर नहीं लिखी, वहां पर पॉलन ग्रेन लिखा है, बट ये लाइन जो है आपकी गलत नहीं है। तो अगर जो मैंने ये चीज बोली, अगर इसको आप कंसीडर करते हैं तो इसमें असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। अगर ये इस चीज को कंसीडर करेगा तो इसका आंसर ये देगा ए। ठीक है, इसका आंसर ये देगा। तो अब ये देखना है कि भाई एनटीए किस चीज के रेस्पेक्ट में इसको कंसीडर करता है, क्योंकि ये लाइन एनसीईआरटी के अंदर नहीं लिखी है। आप एग्जैक्ट पूछोगे भाई कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ गई, प्रूफ लेकर आया हूं कि आपको पता चले कि आपके सर ने गलत नहीं लिखाया। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, डेंस साइटोप्लाज्म भी देख लीजिए। लेकिन इससे होगा क्या आखिरी में? इससे होगा कि उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, बट एज सच यहां मेंशन नहीं है कि वो किस वे में इसको लेता है। आपको मेरी बात समझ में आई? आपको मेरी बात समझ में आई तो यस लिखिए। आपको मेरी बात समझ में आई तो आप यस लिखिए। इसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। सर आप पे विश्वास है? नहीं, विश्वास है, ये आपका बड़प्पन है। ठीक है, लेकिन आपको भी पता लगना चाहिए ना कि हमने जो पढ़ा है, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, ये देखिए क्लास 11th कॉम्प्लेक्स सेकंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स सेकंड, यूकैरियोट राइबोसोम 80s, प्रोकैरियोट 70s। ये देखिए 70s की 2 यूनिट 30 एंड 50, 80s की 2 यूनिट 40 एंड 60। तारीख है 16 मई 2024, तारीख है 16 जुलाई 2025। ये देखिए
ये पॉजिटिव साइन एक्टिनोमॉर्फिक, परसेंटेज साइन जाइगोमॉर्फिक, तारीख है 18 अक्टूबर 2024। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, डिले इन लीव सेलेसेंस, डिले इन लीव सेलेसेंस, न्यूट्रिएंट सप्लाई 7 दिसंबर 2024। अर्जुना, अब आप ये देखिए, लोग कहते हैं कि नोट्स से क्या, पूरा पेपर तो एनसीईआरटी से आता है। भाई अगर आपने इस क्वेश्चन के लिए नोट्स नहीं पढ़े, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, इस क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स लिखे हैं लाइफ साइकिल के, वो डायरेक्ट लिखे हैं, उसको समझाने के लिए आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी। अब आप यहां पर देखिए, टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या है? टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट। तो आप स्पोरोफाइट से स्टार्ट करिए। सर स्पोरोफाइट कहीं पर भी नहीं है, सर स्पोरोफाइट कहीं पर भी नहीं है। स्पोरोफिल देख, सर स्पोरोफिल भी कहीं नहीं है। स्पोरेंजिया देख, सर स्पोरेंजिया भी कहीं नहीं है। स्पोर मदर सेल देख, स्पोर मदर सेल में मियोसिस देख। तो इसका मतलब स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, तो तेरा फर्स्ट क्या हो गया? फर्स्ट हो गया तेरा बी, फर्स्ट हो गया है तेरा बी, फर्स्ट हो गया है तेरा बी, फर्स्ट हो गया है तेरा बी। क्या बना? स्पोर बना। स्पोर देख, सर स्पोर भी कहीं नहीं है। स्पोर को स्पोरेंजिया से रिलीज कर, सर वो भी कहीं नहीं है। स्पोर को जर्मिनेट कर और बना ले प्रोथैलस, बना ले प्रोथैलस। सर प्रोथैलस है, इसका मतलब प्रोथैलस है। फर्स्ट के बाद ए, फर्स्ट के बाद ए, प्रोथैलस बन गया। हां, प्रोथैलस पर सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन, सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन, ये रहा सर सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन, मतलब ये हो गया तेरा थर्ड, ये हो गया तेरा थर्ड। उसके बाद मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास गया, ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड टू आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया, ये हो गया तेरा फोर्थ। फिर क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ, ये हो गया तेरा फिफ्थ। BADEC, BADEC, ये देख पूरे सीक्वेंस में पढ़ाया, पूरे सीक्वेंस में पढ़ाया। प्लांट किंगडम का मतलब ये नहीं है कि एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म के एग्जांपल ट्रिक से याद कर लिए, सर मेरा प्लांट किंगडम हो गया, बट मैंने ब्रायोफाइट और लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट की कभी नहीं समझी, जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल कभी नहीं समझी। तुमको स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस क्यों कराए पूरे साल? इसलिए कराए क्योंकि इस पेपर में स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। ये देख लीजिए आप, ये देख कब पढ़ाया था? 22 अगस्त 2024। ये देख, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन क्लास 12th में चैप्टर है कौन सा? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मैं क्लास 12th का क्वेश्चन क्यों लाया? क्योंकि तुमने ये नाम क्लास 11th में सुने हैं, ये नाम क्लास 11th में सुने हैं, और तुम ये सोचो कि यार सर ने ये वाला तो पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं ये यकीन 2.0 का, सिर्फ ये वाला क्लिप, सिर्फ ये वाला क्लिप मैं यकीन 2.0 का लाया हूं, बाकी सब तुम्हारे बैच का अर्जुना का लाया हूं। और ये क्लिप इसलिए लाया हूं क्योंकि तुमने ये नाम 11th में सुने हैं और तुम सोचोगे यार ये क्वेश्चन तो हम कर नहीं सकते हैं, इसलिए सिर्फ मैं इसी के लिए एक क्लिप 2.0 का लाया हूं, ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं जब तुम क्लास 12th में माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ोगे तो देख लीजिए, राइजोबियम फ्रैंकिया, एजेटोबैक्टर, नोस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, सब इसके अंदर आपके हैं। कौन सा नहीं है? वॉल्वॉक्स। कौन सा नहीं है? वॉल्वॉक्स। देखिए 2025, ठीक है, ये आपका बैच का नहीं है। ये देखिए 23 नवंबर 2024 में पढ़ाया था, नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, हाइपोडर्मिस पेरेनकाइमेटस, हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस। आंसर जाएगा ऑप्शन 1। 9 अगस्त 2024, ये भी प्लांट किंगडम का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जो आप एनसीईआरटी पढ़ के नहीं कर सकते, आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी, आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी। अब ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या है? गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट है, और गैमेटोफाइट है, बिल्कुल सही है। तो भैया सबसे पहले तू गैमेटोफाइट देख, गैमेटोफाइट देख। सर गैमेटोफाइट ये रहा आपका फर्स्ट, ठीक है, गैमेटोफाइट मिल गया। गैमेटोफाइट में क्या हुआ? गैमेटोफाइट में मेल गैमेट किसके पास गया? गैमेटोफाइट में मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास गया।
ठीक है, तो तेरा सबसे पहले क्या आ गया, बी आ गया। उसके बाद रिलीज ऑफ एंथ्रोजाइड इनटू वाटर, ये तेरा ई आ गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तेरा फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना। तो तेरा थर्ड क्या हो गया, तेरा थर्ड हो गया ये, ठीक है। और तेरा सेकंड क्या था, ये जायगोट बनाने के बाद क्या बना, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो बना, ठीक है, एम्ब्रियो बना। अब बचा क्या, सी और डी, ठीक है। एम्ब्रियो ऑप्शन में नहीं है। एम्ब्रियो के बाद क्या बना, एम्ब्रियो के बाद स्पोरोफाइट बना, इसका मतलब स्पोरोफाइट बना, इसका मतलब फोर्थ हो गया तेरा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में क्या हुआ, स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर मदर सेल में हुआ मियोसिस, स्पोर मदर सेल में हुआ मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, ये तेरा लास्ट हो गया। तेरा आंसर जाएगा ऑप्शन सी। 9 अगस्त 2024। ये देख ले, दो जगह, ये मैं पूरा नहीं लेकर आया हूं, सिर्फ दो के लिए ले आया हूं। सीलिया बताया हुआ है, मूवमेंट करता है, सेंट्रोमियर, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये देख लीजिए फॉस्फोलिपिड, आपका फॉस्फोलिपिड। क्रिस्टिया देख लीजिए, ये देख लीजिए क्रिस्टा, आप देख लीजिए, इसी से आपका हो जाएगा 2 मई 2025। ये देख लीजिए सारे के सारे कलर, ये देख लीजिए सारे के सारे 21 दिसंबर 2024। ये देख लीजिए, सीड ऑफ सीरियल्स, द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय प्रोटीन रिच लेयर, एल्यूरोन लेयर। आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट बाय पॉइजनस नहीं था, प्रोटीन लेयर था, एल्यूरोन लेयर। 11 अक्टूबर 2024। ये देख लीजिए आपका मीजोजोम, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, सेल वॉल सिंथेसिस, सेल वॉल सिंथेसिस। ये देख लीजिए आपका रेस्पिरेशन मीजोजोम, रेस्पिरेशन मीजोजोम। अब आप ये देखिए, आपसे पूछा है अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बाय बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब आप देखिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा यूनिसेलुलर, मोनेरा यूनिसेलुलर मतलब सबसे पहले प्रोकैरियोट आएगा, सबसे पहले प्रोकैरियोट आएगा। उसके बाद यूकैरियोट्स विद सेलुलर बॉडी, सेलुलर बॉडी, यूकैरियोट्स मतलब उसके बाद प्रोटिस्टा आएगा। उसके बाद मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफ विद सेल वॉल, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। और सेल वॉल किसकी है, काइटिन की बनी होती है। उसके बाद CEA, तो तेरा आएगा ए। ए के बाद देख मल्टी सेलुलर टिश्यू ऑर्गन, ठीक है, मल्टी सेलुलर टिश्यू ऑर्गन, मल्टी सेलुलर टिश्यू ऑर्गन, यूकैरियोट है, ऑटोट्रॉप्स है, टिश्यू ऑर्गन है, मतलब तेरा आएगा डी। और लास्ट में हेटेरोट्रॉफ विद टिश्यू ऑर्गन, हेटेरोट्रॉफ टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, लास्ट में जाएगा तेरा बी। तो आंसर जाएगा तेरा ऑप्शन बी। 29 जून 2024। ये देख क्वेश्चन, प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी टू पैकेज द मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटरसेलुलर टारगेट। ये देख ले, मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल ER फ्यूज, मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम द ER फ्यूज विद सिस फेस ऑफ गोल्गी बॉडी एंड मूव टुवर्ड ट्रांसफेस, ठीक है। ये देख ले, कंटेन मेड बाय द एंडोप्लाज्म फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ गोल्गी बॉडी मॉडिफाइड रिलीज द ट्रांसफेस, मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 10 मई 2024। Which of the following is example of जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक 28 सितंबर 2024। अब ये देख, मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर क्या कर रही है, क्रोमोसोम को सेपरेट कर रही है, क्रोमोसोम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, ठीक है। 6 जून 2024। जिम्नोस्पर्म, 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 जिम्नोस्पर्म के सीड नेकेड होते हैं, सीड्स आर नेकेड। 29 अगस्त 2024। ये देख ले तू, ये देख जिंगो का डायग्राम, जिंगो क्या है, जिम्नोस्पर्म है। ये ले, जिंगो तेरा क्या है, जिम्नोस्पर्म है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सेल्विया दिया है, फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म। तो पूरी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जितने भी एग्जांपल मिलेंगे वो सारे एंजियोस्पर्म के मिलेंगे। ये रहा तेरा सेल्विया, इसका मतलब सेल्विया क्या हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, ठीक है। ये देख, पॉलीट्राइकम ब्रायोफाइट, फोनेरिया ब्राइकोफाइट, स्फेग्नम तेरा ब्रायोफाइट, ठीक है। तो पॉलीट्राइकम तेरा क्या हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, ठीक है, ब्रायोफाइट हो गया। और ये सेल्विया था, ठीक है। और तेरा टेरिडोफाइट क्या हो गया,
टेरिडोफाइट हो गया तेरा सेल्विनिया। ये देख, ये रहा तेरा सेल्विनिया, ये रहा तेरा सेल्विनिया। इन ब्रायोफाइट गैमा हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग, गैमा हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग। 16 अगस्त 2024। ये देख, स्पेटमेंट रुबिस्को इज ट्रू, कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी, कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी, कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी 31 दिसंबर 2024। ये देख, पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस बाय ऑक्सिन, कैन बी इंड्यूस बाय ऑक्सिन, कैन बी इंड्यूस बाय ऑक्सिन। ठीक है, पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस बाय ऑक्सिन। ठीक है, तो यहां पर देख फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, और इसके नीचे जो फोर्थ लिखा है वो पार्थिनोकार्पी लिखा है, फोर्थ वाला। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोशन भी करता है और इनिबिशन भी करता है, प्रमोटर भी है और इनिबिशन भी है। डी डिफरेंशिएशन इज अ प्री रिक्वेसाइट फॉर री डिफरेंशिएशन। ये देख, पहले डी डिफरेंशिएशन आया, फिर री डिफरेंशिएशन आया। ठीक, एब्सिसिक एसिड जो होता है तेरा इनिबिटर होता है। एब्सिसिक एसिड, ये देख, एब्सिसिक एसिड तेरा क्या है, इनिबिटर है। ठीक है, यहां प्रमोटर लिखा है, मतलब गलत हो गया। एपिकल डोमिनेंस प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, नहीं, ये तेरा गलत हो गया। ये रहा पार्थिनोकार्पी, सॉरी, ये रहा पार्थिनोकार्पी, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, और एपिकल डोमिनेंस क्या करता है, इनिबिट करता है लेटरल बर्ड को, इनिबिट करता है लेटरल बर्ड को। इसका मतलब ये गलत हो गया, ये भी तेरा गलत हो गया। क्वेश्चन है तुम्हारा, ये भी तेरा ये वाला हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा इसके अंदर मिल जाएगा। अब जब तुम्हें टीचर सारा कुछ पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया, सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया, तो भाई तू भी तो मेहनत करेगा। जब टीचर ने तेरे को बोला पूरी सेल मैंने पढ़ा दी, पूरा प्लांट किंगडम पढ़ा दिया, पूरी एनसीईआरटी पढ़ा दी, तो रीड कर ले। ठीक, इस वाले पोर्शन के अंदर, इस वाले पोर्शन के अंदर तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था। अब मैंने रील डाली इंस्टाग्राम पे, सुनो लोग कैसे तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं, कैसे तुम्हारी टांग खींचते हैं। रील डाली, बोला कि सर ये वाला क्वेश्चन तो आपके नोट से नहीं आया। अरे दीवाने, 44 तो आए ना, छोड़ दे, चल छोड़ दे, 44 तो आए ना, तू 44 में से 35 भी कर लेना, तब भी तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी नेगेटिविटी है मार्केट के अंदर। अब तू बता, पढ़ने वाला बच्चा ये कमेंट कभी कर ही नहीं सकता, पढ़ने वाला बच्चा ये कमेंट कर ही नहीं सकता। अबे तेरे को दिक्कत तब होनी चाहिए थी जब तू प्लांट किंगडम के वो बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं कर पाता, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं कर पाता। ये तो खुद भी बच्चा रीड करता है, खुद भी बच्चा रीड करता है, पूरा का पूरा पढ़ा है, ये तो खुद भी बच्चा रीड करता है। इसमें से कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आया, सिंपल ये लिख कर आया आपका रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट। तो ठीक है भाई, हमको पूरा पढ़ना है, हमको ये भी रीड करना है, हमें सब पढ़ना है। ठीक है, हमको पूरा का पूरा रीड करना है। बट ये तो तू भी रीड कर सकता है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो तू भी रीड कर सकता है पूरा का पूरा। बता, एक पढ़ने वाला तो बच्चा ये कभी कमेंट ही नहीं कर सकता। अबे तू ये देख, मैंने उस रील में जो फीडबैक लिया ना, वो फीडबैक तब लिया जब बच्चे एग्जाम हॉल से बाहर निकल रहे हैं, और जब वो एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है ना, उस टाइम वो सबसे ज्यादा सत्य बोलता है। उस टाइम वो किसी का भक्त नहीं होता, उसकी जीवन, उसका कैरियर दांव पे लगा है। अगर उसकी बॉटनी बेकार जाएगी ना एग्जामिनेशन हॉल में, तो भाई वो मुंह पर बोल के जाएगा कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने रील डाली है, वीडियो डाली है, चेक कर लेना। जिनसे भी बात की कि सर बॉटनी मजा आया, बॉटनी मजा आया, पूरा पढ़ाकर, पूरा जो आपने पढ़ाया सब कुछ वहां से आया, नोट से आया, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ, तो दो चीजें मैंने तुमको बता दी, दो चीजें मैंने तुमको बता दी, ये तुमको बता दिया, ये तुमको बता दिया। पेपर कैसा था, इजी था या डिफिकल्ट था? पेपर कैसा था, अब मेरी बात को समझना। बॉटनी का पेपर पिछले 7-8 साल में जो पेपर आया उसके कंपेयर में डिफिकल्ट था, लेकिन ऐसा पेपर नहीं है। अगर टीचर तुमको ढंग से पढ़ाएगा, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाएगा, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। तुम किसी से भी पूछना, ठीक है, मैंने 2.0 लेजेंड में पढ़ाया था, किसी से भी पूछना जो पीडब्ल्यू में पढ़ा है या कहीं से भी पढ़ा है, एक भी आदमी ये नहीं कहेगा कि यार रुपेश सर से कोई नाराजगी है, एक आदमी नहीं बोलेगा। ठीक है, एक आदमी नहीं बोलेगा। जहां अच्छो अच्छो के मकान उड़ गए भाई, वहां रुपेश चौधरी सर खूंटा गाड़ के खड़े रहे, बॉटनी खड़ी रही, बॉटनी खड़ी रही। ऐसा नहीं है कि बॉटनी में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, ब्रायोफाइट का क्वेश्चन, टेरिडोफाइट का क्वेश्चन, वो इजी क्वेश्चन नहीं है उसको अरेंज करना, लेकिन हमने उस लेवल की पढ़ी है, उस लेवल का कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ाया गया है। तो
हमारा इतना एक्सपीरियंस है, स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है नहीं है, स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तुझे पूरे साल स्टडी करना पड़ेगा, तुझे अपने टीचर्स पर बस विश्वास करना पड़ेगा, अपने टीचर पे विश्वास करना पड़ेगा। तू पूरे साल स्टडी कर, जैसे मैं तेरे को नोट्स पढ़ा रहा हूं बिल्कुल नोट्स वैसे स्टडी कर, टीचर पे विश्वास कर और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे। तेरे को कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तेरे को डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, ठीक है, हर दिन तेरे को पढ़ना पड़ेगा, तू थोड़ा पढ़, प्रॉपर रिवीजन कर, सारे के सारे टेस्ट दे। अगर रुपेश सर तेरे को ये बोल रहे हैं कि ये दिन को रात बोल तो दिन को रात बोल, अगर वो कह रहे हैं रात को दिन बोल तो रात को दिन बोल। ये विश्वास तुझे टीचर के ऊपर करना पड़ेगा। तेरा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, मैं बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। 2-3 साल नहीं हुए रे, 13-14 साल हो गए भाई, बाल सफेद हो गए, ये देख, ब्याह हो गया, बच्चा हो गया, बाल सफेद हो गए मेरे भाई, पढ़ा पढ़ा के। अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं भाई, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। सिर्फ बात मान, जैसे पढ़ाता हूं मेरे भाई वैसे पढ़, जो बोलता हूं वैसे पढ़, रिवीजन प्लानर को फॉलो कर। अरे ये तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें एनसीईआरटी बूस्टर के लेवल के क्वेश्चंस कराए हैं, उसके मुकाबले में ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। उसमें इतने सारे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस कराए, तभी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस लोग कर पाए। यकीन 2.0 में भी मैंने सेम एनसीईआरटी बूस्टर चलाया, तभी वो लोग कर पाए। सिर्फ एक चीज है यार, टीचर पे विश्वास करना। तो बस भाई टीचर पे विश्वास करना है, ठीक है। अब तुमने मार्केट में सुना कि फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट आया। भाई फिजिक्स का पेपर वाकई में डिफिकल्ट आया, बट डिफिकल्ट आप किस लेवल को बोलते हैं, ठीक है। आप अब तक जो नीट लेवल का पूछ रहे थे उस टाइप का आपने पेपर ही नहीं पूछा, आपने बिल्कुल आईआईटी और उस लेवल का पेपर आपने पूछा, ठीक है। भाई अगर आईआईटी लेवल का ही पेपर पूछना था तो आप बताओ ना कि इस लेवल का पेपर पूछा जाएगा, तो टीचर पहले से ही उस लेवल का पढ़ाए। भाई टीचर तो एक लेवल का ही पढ़ाएगा ना कि भाई इस नीट लेवल का पढ़ाना है तो इसमें से ये सिलेबस होता है, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। अब पेपर आ गया डिफिकल्ट, बहुत सारे बच्चे घबरा गए, क्यों? क्योंकि वो सोच के गए थे कि हमें 40 से 42 क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर सॉल्व करने हैं, 38 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो तुझे उसी माहौल में अपने आप को खेलना था, उसी सिचुएशन में बेस्ट करना था। तू 40 क्वेश्चन छोड़ दे, तू 20 क्वेश्चन कर, 25 क्वेश्चन कर, कट ऑफ कम जाने वाली है, 530 पे भी कॉलेज मिल जाएगा, 540 पे भी मिल सकता है, हो सकता है 520 पर तुम्हें कॉलेज मिल जाए। मतलब मेरी बात को समझ में आया? मतलब जैसे मेरे को पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बोल देता हूं, ठीक है। अब एमआर सर है, पूरी जान लगा के पढ़ाया, वही बंदा है जो पिछले 3-4 साल से पढ़ा रहा है और उसके पढ़ाए हुए सारे के सारे बच्चे एम्स में जाते हैं। लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, सारे के सारे बच्चे एम्स में गए, ठीक है। एक पेपर अगर थोड़ा सा वो आ गया, ऊपर नीचे आ गया, तो लोग दूसरे जो लोग हैं या कोई भी लोग हैं, लोग कबियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं। भाई बंदे ने पूरे साल पढ़ाया, पूरा महा रिविजन पढ़ाया, 10 साल का पूरा पेपर इकट्ठा किया, उसको पूरा स्टडी किया कि लास्ट टाइम में जाते जाते भी मैं पूरा का पूरा बेस्ट दे दूं, कहीं कुछ छूटे ना, हर लेवल का पढ़ाया। बट भाई आईआईटी लेवल का थोड़ी ना पढ़ाएंगे क्लास में, आईआईटी लेवल का थोड़ी ना पढ़ाएंगे, आईआईटी लेवल का पेपर थोड़ी ना आएगा, आईआईटी लेवल का पेपर थोड़ी ना आएगा। अगर तुमने उस लेवल का पेपर दे दिया तो ये मत देखना कि तेरे 30 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, 25 सही हो रहे हैं। भाई कट ऑफ देख, पेपर उस लेवल का आया है कि अगर तू 25 क्वेश्चन भी सॉल्व कर देगा ना, 30 क्वेश्चन भी सॉल्व कर देगा, तब भी तेरा हो जाएगा। और इतना तो पढ़ाया है कि तू 25-30 क्वेश्चन तो कर सकता है। और डिफिकल्ट आया तो वो पूरी इंडिया में सबके लिए डिफिकल्ट आया भाई, सबके लिए डिफिकल्ट आया। इंडिया के जितने भी कोचिंग संस्थान है, कहां पढ़ाया गया? कहीं भी नहीं पढ़ाया गया, उसी लेवल का पढ़ाया गया, नीट लेवल का ही पढ़ाया गया। कोई अपने बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन हां हमारे बारे में बात कर रहे हैं कि देखो अब कहां गए, अब क्या गए। अरे भाई तुम बताओ ना, तुमने क्या पढ़ाया, तुम बताओ तुमने किस लेवल का पढ़ाया, तुमने भी तो वही पढ़ाया है। जो हाल दिल का यहां हो रहा है बच्चों का, वही हाल दिल का वहां पर भी हो रहा है। तो भाई कहने का मतलब यह है कि खाली दुनिया बड़ी खतरनाक है। लास्ट ईयर तक उससे पहले वो बंदा एम्स में बच्चों को भेज रहा है, तो भगवान एक पेपर तुम इतने हाई लेवल का बना दो। अरे भाई उस लेवल का पढ़ाया नहीं जाता ना नीट में, उस लेवल का पढ़ाया नहीं जाता उस नीट में, तो तुम उसको रोज करना स्टार्ट कर देते हो। अरे ऐसे थोड़ी ना होता, ये तो दोगलापन है भाई, ये तो दोगलापन है, ये तो सच में दोगलापन है भाई। हर जगह फिजिक्स में हालत खराब है क्योंकि पेपर कुछ अलग लेवल का आया है। पेपर इस लेवल का नहीं आता यार, इस लेवल का नहीं आता, पेपर इस लेवल का नहीं बनता। मेडिकल में इस लेवल का पेपर नहीं बनता है। अगर बनाना था तो पहले बता देते कि हम आईआईटी लेवल का पढ़ाई पेपर देने वाले हैं, तो ठीक है, तो हम आईआईटी लेवल का पढ़ाएंगे, 4-5 कॉन्सेप्ट को मिस करके पढ़ाएंगे, बड़े बड़े डेरिवेशन से फॉर्मुला ड्राइव करना, फिर उसके ऊपर वो लगाना फुलाना ढिमकाना, वैसे पढ़ाएंगे। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो भाई अगर तुम 25 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो ना, 30 भी कर पा रहे हो, तो वो इसलिए कर पा रहे हो कि भाई उस बंदे ने पढ़ाया है। और हो सकता है 25-26 क्वेश्चन करना ही इस पेपर में बहुत बड़ी बात हो। तो भाई मार्क्स नहीं देखते, कट ऑफ देखते हैं। अगर डिफिकल्ट है तो सभी के लिए डिफिकल्ट आए। बात समझ में आए?
बात समझ में आई? मतलब लोगों को मौका चाहिए बस गलियाने का, साला मौका चाहिए गाली देने का कि इसने ड्रीम 45 पढ़ाया, इसने ये पढ़ाया वो पढ़ाया। अरे तो उसकी नियत देखना, क्या सोच के पढ़ाया उसने? 12-12 घंटे क्यों पढ़ाया? 12वीं क्यों पढ़वाई? 11th क्यों पढ़ाई? क्यों पढ़ाया? उसके घर का कुछ जा रहा था क्या? ये सोच के पढ़ाया कि साला जाते जाते भी कुछ दे दूं, वो भी यूट्यूब पे पढ़ाया। क्यों पढ़ाया यूट्यूब पर? बैच में पढ़ा तो दिया था कि यार जाते जाते बच्चों का भला हो जाए, उस लेवल का पढ़ाया। 10 दिन लेके बैठा माल पूरा का पूरा कि इस लेवल का पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा। अबे तो तुमने अलग ही कर दिया ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ये साला पीडब्ल्यू है। यहां जितने भी पढ़ाते हैं ना, ठोक बजा के पढ़ाते हैं और वेल क्वालिफाइड लोग पढ़ाते हैं भाई, एक्सपीरियंस टीचर पढ़ाते हैं। जो मैंने तुमको अपना एक्सपीरियंस दिखाया ना, इस तरह के एक्सपीरियंस बाकी फैकल्टीज में भी है। जान लगा के पढ़ाते हैं भाई, मेहनत करके पढ़ाते हैं। समझ में आया? सारे के सारे एक्सपीरियंस है। तुम बता दो कहां कौन खुश है यार? हर जगह पे दिक्कत हुई, फिर इसमें हर जगह पे दिक्कत हुई है, लेकिन कोई साला बोल नहीं रहा। बस मौका मिल गया, बोलो बोलो बोलो। क्यों? क्योंकि दिक्कत है, क्योंकि 90% जनता हमारे यहीं पढ़ती है, उनकी भी, उनकी भी और इनकी भी, इनकी भी और इनकी भी। अरे यार 4,500 रुपए में ये पढ़ा रहे हैं, करो इनकी ऐसी की तैसी। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। साला वो बंदा लास्ट ईयर वो पूरे के पूरे एम्स में भेजा, तब कुछ नहीं, तब कुछ नहीं। अब तुम एक पेपर वैसा आ गया तो तुम उसको गाली देना शुरू कर दोगे। अरे भाई तो दोगुलापन है भाई, ये तो दोगुलापन है। अगर पेपर डिफिकल्ट आए, कोई पोर्शन, कल को बॉटनी डिफिकल्ट आए मान लो, या जूलॉजी डिफिकल्ट आए, तो भाई जो तुम सोच के गए थे 650 660, उसको एकदम से चेंज करना। इसको बोलते हैं सिचुएशनल लीडरशिप। सिचुएशन में कैसे ऐड करना, उस टाइम 530 पर खेल जाना बस। लेकिन नहीं खेल पाए काफी सारे बच्चे, ये सोचते रहे कि यार 650 660 का सोच के गया था, जितने भी टेस्ट होते थे मेरे उन सब में 650 और 660 आते थे, यहां तो 510 ही बन रहे हैं। अरे तो 510 बने तो साले 510 का तो कर, हो सकता है कट ऑफ 500 ही जा रही हो। बस वहां लोग घबरा गए और जो आता था वो भी छोड़ के आ गए, वहां पर दिक्कत हो गई। अरे कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेव करना पड़ता है मेरे भाई। पूरे साल तू पढ़ ले अलग चीज है, एग्जामिनेशन हॉल में वो जो 3 घंटे का जो प्रेशर है ना भाई, अलग चीज है। गुर्दा चाहिए गुर्दा, अलग चीज है भाई। तुम्हारा टेम्परामेंट, बहुत चीजों का टेस्ट होता है। तुम्हारा पेशेंस, हर चीज का टेस्ट होता है मेरे भाई, हर चीज का टेस्ट होता है। समझ में आया? तो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं, अभी तुम 12वीं में हो, जैसे तुम्हारे टीचर बोलते हैं उनकी बात मानो, उनको फॉलो करो, उन पे पूरा विश्वास रखो। दे ऑल आर वेल क्वालिफाइड, वो तुम्हारी नैया लगाएंगे। और जैसे तुमको पढ़ा रहा हूं, जैसे पढ़ा रहा हूं बॉटनी, बिल्कुल वैसे पढ़ते जाना। अरे तुम सोचो जब तूफान आया तब बॉटनी में दिक्कत नहीं हुई, अब क्या आएगा? सब कुछ तो आ गया। जब इतना डिफिकल्ट पेपर दे रहे हैं, स्टेटमेंट टाइप के आगे पीछे करके जम्बल वर्ड दे रहे हैं जो क्लास 10वीं में इंग्लिश में आते थे मेरी उसमें, तो उसके बाद तुम कर पा रहे हो, तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। इससे पहले भी कॉन्सेप्चुअली ही पढ़ाया जाता था। मैं उससे पहले भी तुम्हें 11वीं पढ़ाई, 12वीं पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअली ही पढ़ा रहा हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस रुपेश चौधरी पे विश्वास रखना है। जैसे मैं तुमको पढ़ाऊंगा बिल्कुल बस वैसे तुमको पढ़ना है, आंख बंद करके तुमको विश्वास करना है। समझ में आया? तो ये मुझे तुमसे कहना था। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ गई? 11th वेस्ट है कोई बात नहीं, 11th वेस्ट है कोई बात नहीं। अरे मेरी तो 11वीं 12वीं दोनों ही वेस्ट थी मेरे भाई, तेरी तो सिर्फ 11वीं वेस्ट है। सब कराएंगे, सब रिवीजन कराएंगे। बस जितने ज्यादा टेस्ट दे सकता है, जैसे मैंने तेरे को बताया था कि कुछ क्वेश्चंस लगा ले और उनको टेस्ट की फॉर्म में कर, उनको टेस्ट की फॉर्म में कर। समझ में आया? विश्वास रखना भाई, बाल सफेद हो गए ये पूरे के पूरे। विश्वास रखना बस, पीडब्ल्यू पे विश्वास रखना। आदमी जान लगाकर पढ़ाता है भाई यहाँ पर। समझ में आया? नहाया, नहा पाया या नहीं नहा पाया, ब्रेकफास्ट कर पाया या नहीं कर पाया, पर साला कंटेंट तैयार करके ही क्लास में आएगा, ये याद रखना। नाश्ता स्किप कर देगा, नहाना स्किप कर देगा, हगना स्किप कर देगा, ब्रश स्किप कर देगा, पर साला पढ़ना स्किप नहीं करेगा। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद फिर भी पढ़ के आता है। क्यों? कि एक बेस्ट लेक्चर लेना है। समझ में आया? बेस्ट लेक्चर लेना है। लोगों का इस पे विश्वास है। ये टी शर्ट पहनी है ना, ये कि भाई कंटेंट 1 नंबर जाना चाहिए। तो बच्चों लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मजा आ गया है एकदम लेक्चर में, तो एक बार आप यस लिख दीजिए हमारे सम्मान में। आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप अच्छा कमेंट कर दीजिएगा, आपको लेक्चर खराब लगा तो आप खराब कमेंट कर दीजिएगा। ठीक।